तो चलिए सर, आज हम एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जो कि है कुछ इस प्रकार से कि आपने अभी जो ओ लेवल के थ्योरी के एग्ज़ाम दिए हैं, तो आपको इतना तो आइडिया लग गया हो कि हाँ, आपको कितने नंबर उसमें मिलेंगे। तो क्या आपको प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देने जाना चाहिए? अगर आपको लगता है कि आपका थ्योरी का जो एग्ज़ाम हुआ है ओ एम आर वाला सॉरी ऑनलाइन वाला सी बी टी एग्ज़ाम, जिसमें कि 100 MCQ पूछे गए थे, तो उसकी जो मानक नंबर है वो 33% होने चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके 33% नंबर नहीं आ रहे हैं, आपने जो 100 क्वेश्चन टिक किए हैं, तो फिर आपको क्या प्रैक्टिकल देने जाना चाहिए? उसका बेनिफिट होगा कि नहीं, या फिर हम प्रैक्टिकल में कितने नंबर ला दें कि अगर हमारे थ्योरी में कम नंबर भी आ रहे हैं तो हम उसको पास कर लें। तो ये वीडियो आपके जितने भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करेगी, और इस पूरी वीडियो देख लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उसको आपको सॉल्व किया जाए, जिससे कि आप अपने माइंड को रिलैक्स कर सकें और ईजिली अपना एग्ज़ाम को करेक्ट कर सकें, ठीक है, और सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं। तो सर, थ्योरी में नंबर कम है, जैसे बहुत से बच्चे हैं जिनके थ्योरी में नंबर कम है। मान लीजिए आपके नंबर आए 35, ठीक है, मान लीजिए आपके नंबर आए 40, मान लीजिए आपके नंबर आए 55, मान लीजिए आपके नंबर आए 30, ठीक है, और मान लीजिए आपके नंबर आए 65। तो इस प्रकार से 100 में से अगर आपको नंबर मिल रहे हैं, तो आपको कितने नंबर आगे लाने चाहिए पासिंग मार्क के लिए, तो हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो देखिए, जो मिनिमम आपको पासिंग मार्क नालेट ने बताया है वो कुछ इस प्रकार से आपको बताया है कि 33% आपके नंबर मिनिमम होने ही चाहिए 100 में से, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपके 32 नंबर आते हैं, तो फिर आप क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे, ठीक है। एक नंबर भी अगर आपका कम हो जाएगा तो आप फेल माने जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि कम से कम 33 तो लाने ही लाने हैं, और जितने ज़्यादा आप ले आएंगे तो उसके लिए आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो 32 नंबर भी आएंगे तो आप फेल हो जाएंगे। एक नंबर पे भी आपको कोई ग्रेस मार्क नहीं मिलता है, इसमें कोई पैसा ले देकर कोई पास कराने का प्रावधान नहीं है। अगर आपसे कोई इंस्टीट्यूट वाला बोलता भी है तो वो आपसे फ्रॉड कर रहा है, वो आपका पैसा फंस जाएगा, ठीक है। तो इस बहकावे में मत रहिएगा। उसके बाद मैं आपका बता देता, पेपर अच्छा नहीं गया है तो क्या आपको प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देने जाना चाहिए कि नहीं। तो मान लीजिए पेपर अच्छा नहीं गया है या थ्योरी में नंबर कम है, ये दोनों एक ही पॉइंट हैं। इसका मतलब ये है कि आपके जो हैं 20 नंबर आने वाले हैं या 25 नंबर आने वाले हैं थ्योरी में, या फिर हो सकता है 30 नंबर आने वाले हैं, इसलिए आपका पेपर अच्छा नहीं गया है या आपके नंबर कम आएंगे। तो इस केस में क्या है, आप ऑलरेडी फेल हो जाएंगे, ठीक है। 33% नंबर आपके नहीं बन रहे हैं। तो क्या आपको प्रैक्टिकल देने जाना चाहिए, या आपका प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं, इस संदर्भ में बच्चों की डाउट रहती है। तो देखिए, एडमिट कार्ड आपका ज़रूर आएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड तो जनरेट होगा, एडमिट कार्ड आएगा, आप एग्ज़ाम सेंटर पे भी जाएंगे, एग्ज़ाम देने भी जाएंगे, लेकिन जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप फेल करार कर दी जाएंगे। फेल क्यों करार कर दी जाएंगे? आप बोलेंगे सर हमारे थ्योरी में तो 30 नंबर आए हैं, और लेकिन हमारे प्रैक्टिकल में 80 नंबर आ गए हैं सर, तो क्या हम पास नहीं हो जाएंगे? तो देखिए, पास नहीं हो रहे हैं क्योंकि आपके 33 नंबर यहाँ पे नहीं बन रहे हैं, इस कारण से आपको फेल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो दोनों में ही आपको नंबर लाने हैं। तो उसके बाद देखिए, प्रैक्टिकल देने जाएं कि नहीं। अगर आपके नंबर कम हो रहे हैं थ्योरी में, तो देखिए मैं तो आपको ये कहूँगा बिल्कुल देने जाएं, बिल्कुल देने आप जाएं प्रैक्टिकल। उससे ये होगा, आपको पेपर का जो है आइडिया पता चल जाएगा, किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे उसको सॉल्व करना है, और क्या क्या व्यवस्था आपके सेंटर पे उपलब्ध है। क्या वहाँ पे पैसे लिए जा रहे हैं पास कराने के लिए, या फिर नकल कराई जा रही है, या कुछ भी हो सकता है वहाँ पे आपके सेंटर पे हो रहा हो। क्योंकि हम ये नहीं कहेंगे कि आपको इस पे डिपेंड होके जाना है, इसके हम बिल्कुल भी खिलाफ हैं नकल और पैसा देने के। हम तो आपको बोलते हैं, चैनल पे जाइए, होम बटन पे क्लिक करिए, यहाँ पे आपके सामने प्रैक्टिकल की वीडियोज़ हैं जो हम आपके लिए मेहनत से बनाते हैं। आप इसको देखिए, यहाँ पे प्रैक्टिकल के सभी ट्यूटोरियल अवेलेबल हैं, M1 M2 M3 M4 के, ठीक है। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके प्रैक्टिकल एग्जाम को पास करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए वीडियोस अवेलेबल है, M1 M2 M3 M4। अगर आप इसको देख लेंगे, आपको किसी को भी 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिकल में जो सुनने को आता है 4-4 हज़ार रुपये तक एक एक मॉड्यूल का लिया जा रहा है। तो ये 4,000 में तो आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। अगर आप 4 पेपर एक बार में लॉक करते हैं तो 4,000 रुपये फीस आपकी लगती है, प्लस 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस होती है, प्लस 100 रुपये आपका जो है एक्स्ट्रा जाता है, जो कि इसमें आपका
प्रोसेसिंग फ़ीस होती है, ठीक है। और 500 रुपये मान लीजिए आपने प्रोजेक्ट कहीं से सबमिट कराया तो 500 या 600 रुपये आपका लग सकता है। तो अगर इसको देखे जाए तो टोटल आपका 5000 में तो ओ लेवल कोर्स हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद भी अगर आप एक मॉड्यूल पास करने के 4000 रुपये दे रहे हैं तो 4000 आपका हो जाएगा 16000 रुपये आप दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल पास करने के लिए। सर्टिफिकेट आपको मिल जाए क्योंकि आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं, आप वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, आप कोर्स नहीं परचेज़ करना चाहते हैं जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो इस गलती में ना करें क्योंकि एक बच्चे के चक्कर में बाकी के जो भी बच्चे रूम में होते हैं उनको भी ये करना पड़ जाता है। हो सकता है कि उनके पास पैसे ना हो, वो कहीं से उधार लेके आ रहे हैं या किसी से मांग के ला रहे हैं या कैसे भी ला रहे हैं। बहुत से बच्चे जो है अपनी पॉकेट मनी से बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के जो है वो फ़ीस कलेक्ट करते हैं। तो इस केसेस में ये रूल नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और साथ ही आप जो भी बच्चे हैं उनको पढ़ के ही जाना चाहिए, आप उसके नकल के भरोसे नहीं जाना चाहिए क्योंकि इंस्टीट्यूट वाले तो उनका तो बिजनेस ही है, उनको तो अगर 2 बच्चे मिलेंगे तो भी वो करेंगे। लेकिन केस देखे जाते हैं बच्चों को फेल कर देते हैं, ये सही चीज़ नहीं है, ठीक है। तो कितने नंबर लाएं कि आप पास हो जाएं? तो देखिए इसके लिए हम आपके लिए एक सॉफ्टवेयर हमने डिज़ाइन किया है एक्सेल पे। तो देखिए यहाँ पे थ्योरी के हम कुछ नंबर आपको लिखेंगे। मान लीजिए आपके थ्योरी में आपके नंबर आते हैं 33, ठीक है। 33 नंबर आए, हम इंटर कर देते हैं। और आपके प्रैक्टिकल में कितने नंबर आते हैं? प्रैक्टिकल में मान लीजिए आपने बहुत अच्छा कर दिया पेपर, ठीक है, बहुत अच्छा कर दिया, मान लीजिए आपके 70 नंबर आ गए, ठीक है। तो आप देखिए तब भी आप फेल हो जा रहे हैं। क्यों फेल हो जा रहे हैं? क्योंकि 33 नंबर तो हैं आपके, ठीक है, और प्रैक्टिकल में भी 70 हैं, लेकिन इन दोनों का वेटेज जो है वो 48 हो रहा है। और वेटेज हमको कितना चाहिए? 50% होना चाहिए। तो देख सकते हैं आप किस प्रकार का नैलेट का रूल है परसेंटेज को निकालने का, वो इस प्रकार से काम करता है, ठीक है। वेटेज जो आपका थ्योरी वाला है वो 60% है और प्रैक्टिकल वाला 40% है। यानी कि जो नंबर आपके आएंगे, जैसे 100 में से 33 आए तो 33 को आपको मल्टीप्लिकेशन करना है 0.60 से, और इसमें आपके 70 आए तो 70 में आपको मल्टीप्लिकेशन करना है 0.40 से। तो जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो हमारे पास कितना आंसर आ रहा है? 48। तो 48 में हम क्या हो जाएंगे? फेल हो जा रहे हैं। तो देखिए आप 70 नंबर लेके आए 100 में से, तब भी आप फेल हो गए, और इधर आप थ्योरी में 33 नंबर लाए तब भी फेल हो गए। तो क्या बेनिफिट हुआ? तो इसीलिए आपसे कहा जाता है कि मिनिमम एक आपको मिनिमम कम से कम 45 प्लस नंबर आपको लाने ही लाने हैं। अब देखिए हम कुछ और कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके इसमें आ गए 32 नंबर, तो 32 नंबर है तो आप वैसे ही फेल हो जाएंगे। मान लीजिए आपके इसमें 32 आ गए और आपका प्रैक्टिकल बहुत अच्छा हो गया, आपने 85 नंबर लिया है। तो 85 नंबर लिया है तो देखिए आपका डी ग्रेड आ गया। क्या आ गया? 53% आपके ये भी कंप्लीट हो गए, 50% भी हो गए और डी ग्रेड भी आपको मिल गया। लेकिन भैया आपके 32 नंबर आए हैं थ्योरी में और हमको कितना चाहिए? 33 चाहिए, तो भी आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही क्रिटिकल है ये कंडीशन और काफ़ी अच्छी कंडीशन भी है। इसका मतलब नॉलेज का जो पूरा फोकस है वो है कि आप दोनों में एवरेज नंबर लेके चलें, अच्छे नंबर आप लाएं। ये नहीं कि सिर्फ आप पासिंग मार्क तक नंबर ले आ जाएं और पैसा दे के पास हो जाएं। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए थ्योरी में आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और आपके 55 नंबर मान लीजिए बन गए, और आपको प्रैक्टिकल में फिर कितने लाने पड़ेंगे? तो देखिए प्रैक्टिकल में आपके 33 आ गए तो भी आप फेल हो जाएंगे क्योंकि वेटेज आपका 46 हो रहा है। मान लीजिए आपके आ गए 45 नंबर, तो देखिए 45 नंबर आपके प्रैक्टिकल में आ गए और आपके थ्योरी में आ गए 55 नंबर, वेटेज कितना बना? 51 का डी ग्रेड आपको मिल गया। तो ये एक एवरेज नंबर है कि आप थ्योरी में कम से कम 55 और प्रैक्टिकल में कम से कम 45 नंबर लाते हैं तो आपका 51% नंबर बन जाता है। बाकी इसके ऊपर आप कितना भी लाएं उससे कोई मतलब नहीं है, वो आपका ग्रेड जो है अपडेट होता जाएगा, ठीक है। और इसी में अगर मान लीजिए आपके थ्योरी बहुत अच्छा हुआ है, आपके 70 नंबर आ गए हैं और आपका प्रैक्टिकल भी अच्छा हुआ है और आपके आ गए मान लीजिए 75, तो देखिए आप बी ग्रेड तक 72% के साथ भी नंबर एक एक मॉड्यूल में ला सकते हैं। अब हम आपको कुछ यहाँ पे रिजल्ट के मार्कशीट दिखाएंगे। जैसे कि ये बच्चे हैं, देखिए इनका M3R5 का इन्होंने एग्ज़ाम दिया है जुलाई 2023 में, और इनका देखिए थ्योरी में 58 नंबर आया है और प्रैक्टिकल में 80 नंबर आया है। देखिए काफ़ी अच्छे मार्क हैं। और M4 का इन्होंने एग्ज़ाम दिया तो M4 में देखिए 40 नंबर आए, नंबर यहाँ पर देखिए कम हो गए हैं, ठीक है, और इसमें 82 आए हैं। तो देखिए अब ये फेल नहीं हो रहा है, देखिए इनके 33 के ऊपर है नंबर, ठीक है, दोनों में, इसमें 33 के ऊपर है और इसमें भी 33 के ऊपर है, और दोनों का वेटेज भी देखिए 56.80 बनना है और सी ग्रेड इनका मिल रहा है। तो देखिए हम इसका कैलकुलेशन भी अपने सॉफ्टवेयर पे आपको बता देते हैं। 40 और 82 हम यहाँ लिखते हैं 40
और प्रैक्टिकल में लिखते हैं 82, तो देखिए कितना बनना है 57 इनका टोटल बनना है, ठीक है। और सी ग्रेड इनको देखिए मिल रहा है, सेम वही है जैसा कि यहाँ पे देखिए मिल रहा है, ठीक है। सी ग्रेड इनको मिल रहा है 56.8 है। तो इस प्रकार से देखिए नंबर का कैलकुलेशन आपका होता है। तो इसी प्रकार से आपको वेटेज निकालना है और कम से कम 50+ नंबर आपको लेके आने हैं दोनों ही मॉड्यूल में, तभी आपका जो है अच्छा ग्रेड बनेगा और आप पासिंग हो सकते हैं। तो ये भी हमने आपको बता दिया कितने नंबर लाने हैं। 4 पॉइंट क्लियर हो गए। क्या पैसे देकर पास हो सकते हैं? तो जी नहीं, बिल्कुल भी। अगर आपको कोई बोल रहा है कि हम आपको जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है उसमें हम पैसा दे के पास करा देंगे, आप हमको 10,000 रुपये दे दीजिए, हमको 20,000 रुपये दे दीजिए या हमको 15,000 रुपये दे दीजिए, तो प्लीज़ ये काम मत करिएगा। आप दोबारा से री एग्ज़ाम दे दीजिए। अगर आपका नंबर कम है वो ज़्यादा सुटेबल है, आपका 1,000 रुपये में काम हो जाएगा और आपको कुछ नॉलेज भी हो जाएगी। क्या पैसे देकर इंस्टीट्यूट वाले ओ लेवल का सर्टिफिकेट दिलवा देंगे? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिला पाएंगे। वो सब फर्जी होगा। हो सकता है कि आपको फर्जी बना के आपको दे दिया जाए, आपका उसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ना हो, वेरिफिकेशन ना हो। इससे अच्छा है कि आप ना करें, क्योंकि जो सर्टिफिकेट है वो नाइलेट आपका डिक्लेयर करता है और आपका वेबसाइट पे अपलोड करता है, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, जो कि डिजिटल वेरीफाई होता है। वाइवा के नंबर कौन देगा? तो देखिए वाइवा के आपके जहाँ पे आप सेंटर पे एग्ज़ाम देने जाएंगे वहाँ पे एग्जामिनर आपके पास आएगा। आप जो स्टूडेंट यहाँ बैठा होगा, एग्जामिनर उनके पास आएगा यहाँ पे और आपको खड़ा करके 1, 2 या 3 क्वेश्चन आपसे बेसिक जो भी मॉड्यूल का आप एग्जाम, जैसे M1 का देने गए तो आपसे हो सकता है कोई शॉर्टकट की पूछ ले या फाइल एक्सटेंशन पूछ ले। M2 का देने गए तो आपसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन पूछ लिए। पाइथन का देने गए तो टपल डिक्शनरी और आपके सेट और या फिर आपके जो उसमें फंक्शन दिए गए हैं उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। या फिर IoT का देने गए तो सेंसर हो गया आपका और आपका आर्डिनो हो गया या C लैंग्वेज हो गया, उससे संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो वो 20 में से आपको लगभग सभी को मिल ही जाते हैं, 15 के ऊपर नंबर जो है मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका पास हो गया। और 80 नंबर में से कितने नंबर प्रैक्टिकल में लाने हैं? तो मैंने आपको बता दिया 80 में से कम 45+ नंबर आपको लेके आने हैं। तो और जितने भी क्वेश्चन आपको 1 या 2 क्वेश्चन प्रैक्टिकल में मिलेंगे वो दोनों ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है, तभी आपके नंबर सही से बनेंगे। तो ये है आपकी डाउट्स, तो मैंने आपको बता दिया। जिन बच्चों के नंबर कम है वो बच्चे नंबर देने जरूर जाएं। और जो बच्चे थ्योरी में एब्सेंट है, जैसे कि थ्योरी में देखिए बच्चे एब्सेंट हैं, देखिए ये एब्सेंट वाला कॉलम यहाँ पे लगा हुआ है। अगर आप एब्सेंट हैं तो आपको क्या होगा, 0 नंबर दिए जाएंगे। और फिर प्रैक्टिकल में भी अगर आप देने जाते हैं, अगर आप 90 भी ले आते हैं प्रैक्टिकल में तो भी आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि आपके इसमें 0 हैं, ठीक है। लेकिन हम कहेंगे कि आप प्रैक्टिकल देने जरूर जाएँ। अगर आप एब्सेंट हो गए कोई बात नहीं, आप थ्योरी का एग्जाम प्रैक्टिकल का एग्जाम देने जरूर जाएं। वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल का पैटर्न समझ में आएगा, प्रैक्टिकल के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं वो समझ में आएंगे। तो नेक्स्ट टाइम आपको बहुत इजी हो जाएगा, आपका जो वर्डन है लो हो जाएगा, ठीक है। तो एब्सेंट वाले ना हो, एग्जाम देने जरूर जाएँ। तो यही है आपका पैटर्न, तो मैंने आपको बता दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अभी भी इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और प्रैक्टिकल की क्लासेस अवेलेबल हैं, नोट्स अवेलेबल हैं, आप परचेज़ कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।